नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करिए जो देखा जाए तो एक एफएमसीजी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज के बारे में बात करिए और जिसमें पोटेंशियल भी है फ्यूचर के लिए, जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी हम कमा सकते हैं। तो चलो मैं आज इसी तरीके से एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो आपको अभी फिलहाल के लिए एक सस्ते प्राइस में मिला है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का जो हाई लेवल था करीबन 1000 के ऊपर का हाई लेवल था, आज वो आपको 700 रुपीज के आसपास मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है उसको दिखाने से पहले कंपनी का प्रोडक्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, कंपनी का नाम भी यहाँ पे लिखा गया है, कंपनी का नाम है एडीएफ फूड्स लिमिटेड। तो एडीएफ फूड्स लिमिटेड जो है वो बहुत अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कंपनीज का प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए एडीएफ एडीएफ फूड लिमिटेड का खुद का भी प्रोडक्ट है, दूसरे कंपनीज का भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं, जो खाने पीने का जो चीज होते हैं, उसी सेक्टर से भी जुड़े हुए कंपनीज है, उसी सेक्टर के ऊपर कंपनी फूड बनाते हैं। तो जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान फूड जो है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स आपको एक बार वेबसाइट में जाकर दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का बिजनेस क्या है। आप एक बार यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स दिखने को मिलेगा। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का देखिए जो प्रोडक्ट है, आप कितने सारे अचार यूज खाते हैं, पीते मतलब सॉरी खाते हैं, तो इस तरीके से चीज आपको इसी तरीके से कंपनीज का मिलेगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखिए और ब्रांड, तो कौन सा ब्रांड कंपनी यहाँ पे बनाते हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अशोका है, साउल है, यहाँ पे देखिए पीजी और ऑर्गेनिक्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स है जिसके साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कैमल है। तो इस तरीके से बहुत सारे, ट्रूली इंडिया है, इंडियन है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करते हैं। और कंपनी का सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में कंपनी का बिजनेस है। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न में दिखेंगे, मतलब यहाँ पे ग्लोबली जो चार्ट पैटर्न है वहाँ पे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में भी है, तो अमेरिका में भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूको, फ्रांस, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर भी है, सऊदी अरब में मतलब अरबिया में भी है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका बिजनेस मॉडल आपको यहाँ पे दिखेगा। कुल मिलाकर टोटल इसका ब्रांड है 8, मतलब 8 ब्रांड के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं। 55 प्लस इसका कंट्रीज के साथ बिजनेस टाई अप है और साथ ही साथ 180 प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब एक पूरा मान के चलिए कोई बहुत सारे सिटीज लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे सिटीज को, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे सिटीज को वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 180 प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आपने प्रोडक्ट भी देख चुके हैं। तो अभी और ब्रांड में जाकर पूरा ब्रांड चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए मैं हमेशा आपको एक चीज बोल के आया हूँ कि कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उस कंपनी को बिजनेस पहले समझिए। अगर बिजनेस ही आपको पता नहीं है और अगर वो कंपनी आप निवेश करके रखे हैं तो आपका लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। देखिए मान के चलिए कोई भी आप फोन खरीदना चाहते हैं, तो फोन खरीदने से पहले आप जो कंपनी खरीदना चाहते हैं तो उसका बहुत सारे मॉडल्स देखते हैं। अगर आपको पता नहीं कि कौन सा मॉडल खरीदारी करूँ, कौन सा फोन खरीदारी करूँ, तो आप बहुत सारे लोगों को पूछते भी है। तो आपको यही चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपका उस कंपनी के ऊपर नॉलेज नहीं है तो आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए, वहां से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसलिए मैं जितने सारे नए लोग इस चैनल के में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत कुछ जानने का और सीखने को मिलेगा, मेरे इतने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ मैं हमेशा शेयर करते रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो कंपटीटर आप देखेंगे तो कौन सा सेक्टर है, एफएमसीजी। और इंडस्ट्रीज कौन सा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मैं पहले ही बता चुका हूँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में है। तो सबसे नंबर वन कौन है, वरुण बेवरेजेस। तो इसके बारे में तो हर किसी को पता ही है। तो इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में पहले बता चुका हूँ। हिंदुस्तान एग्रो भी है, साथ ही साथ एक बार जाइडस है, साथ ही साथ KRBL है। हिंदुस्तान फूड्स ए कंपनी की भी बहुत शानदार है। साथ ही साथ LNT फूड्स, यहाँ पे देखिए जो जो है टेस्टली, बीटल एट्स जो है, साथ ही साथ
एडीएफ फूड्स। तो एडीएफ फूड्स बहुत छोटा कंपनी है, पहली बता दूं। इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको हाई रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, मतलब आपका फंड का हाई रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। तो हाई रिस्क ही गेम खेलना होगा और हाई रिस्क आपको हाई रिटर्न भी मिलने का चांसेस होगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर। क्योंकि देखिए इसका जो डेटा है, आपको मैं यहाँ से ही पूरा डेटा आपको दिखा दूँ तो कंपनी का मार्केट मतलब अभी प्राइस इन करीबन 700 के आसपास चल रहा है। कंपनी का पी रेशियो 34 है, अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैप 1550 के आसपास है। तो बहुत छोटा कंपनी है, अभी तक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी छोटा मोटा दिया हुआ है। तो कंपनी ने आपको टोटली जो यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 20% के आसपास है। अभी देखना है कंपनी का कर्जा कितना है, 0.022 0.21%, मतलब अच्छी अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा भी लिमिटेड अराउंड, मतलब लिमिटेड के आसपास है, एक अच्छी यहाँ पे चीज देखने को मिला। और यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करें तो 3.59% का इसका मार्केट कैप टू सेल्स है। और पीबी एंड पीई रेशियो कितना है, 1.154 आसपास। तो हर डेटा यहाँ पे क्लियरिटी है, हर डेटा आपको अच्छा दिखेगा। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करो, जैसे देखिए कंपनी का पी रेशियो 34 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 44 है। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो रीजनेबल प्राइस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो आपको देखना चाहिए कि डेप्थ कितना है। डेप्थ अगर ज्यादा है तो आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इसको देखना पड़ेगा। अगर डेप्थ जीरो है तो आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, 69 करोड़ है, तो इसका मतलब आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना पड़ेगा। और यहाँ पे 20% के ऊपर होना चाहिए, तो ठीक ठाक लेवल में ही है, कोई बात नहीं, अच्छे लेवल में है। कंपनी का डेप्थ जो है वो कम ही दिखेगा। कंपनी का एनुअली इनकम कितना, 49 करोड़ के आसपास है। अभी देखना है सर इस बार इनकम किया क्या, पहले भी इनकम किया था, तो पहले सालों में भी इनकम हो रहा था, वो आपको देखना चाहिए। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसके बाद देखिए कंपनी का जो इंपॉर्टेंट चीज में हमेशा आपको दिखाता रहता है वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। देखिए सेल्स ग्रोथ आप कहेंगे सर सेल्स ग्रोथ में तो 13% है, अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिव में है क्या, देखिए ये तो एक साल का हो गया, मतलब लास्ट सालों का हो गया। यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वो लास्ट सालों का। तो प्रीवियस 5 3 10 साल में क्या हुआ था वो भी आपको देखना चाहिए। चलो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो प्रीवियस डेटा जो बता रहा है कि हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, सॉरी सेल्स को भी मेंटेन कर रहा है, प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है। इस बार कंपनी का करंट सिचुएशन में प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण आप सभी जानते हैं मार्केट में किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, इस बार कंपनी 23% का लॉसेस दिया। इसी का फायदा मैं आपको उठाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि 23% के लॉसेस अभी कंपनी चल रहा है। तो फ्यूचर में कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर दिखेगा, क्योंकि 10 साल में देखिए 29% का यहाँ पे टोटल देखा जाए तो आपको रिटर्न दिया। 5 साल में 24% का, 3 साल में 40% का रिटर्न दिया। तो बहुत शानदार कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। क्या इस रिटर्न के बेसिस से निवेश करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको पैरामीटर्स देखना चाहिए कि पैरामीटर्स में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल किस तरीके से, वो आपको मिलेगा कंपनी का फंडामेंटली के साथ साथ फाइनेंशियली डिटेल्स में। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो डेटा है आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए 2018 में 200 करोड़, 230 करोड़, उसके बाद 285 करोड़, उसके बाद 270 करोड़, 420 करोड़, मतलब हर साल में कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होता जा रहा है। तो मैं देखिए वो कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहूंगा हमेशा जो कंपनी ग्रोइंग मूड में है। देखिए आप कहेंगे सर ग्रोइंग मूड में तो है, छोटा तो कंपनी है तो रिस्क कहाँ से लूं। देखिए मार्केट में आए हुए तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना और आंख मतलब आंख खोला रखकर आप भरोसा करेंगे, तो मतलब आंख खोलकर ही भरोसा करेंगे तो अच्छी बात है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको आंख खोल कर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि इसका डेटा जो बता रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए डेटा के आधार से ही आपको कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। आप डायरेक्ट जाकर मैनेजमेंट टीम के साथ तो बात नहीं कर पाएंगे, आप मैनेजमेंट टीम के ऊपर जाकर नहीं बोल पाएंगे चलो मुझे बैलेंस शीट दे दीजिए, आपका कंपनी का डेटा दे दीजिए, मैं वहां पे फाइंड आउट करूंगा, ऐसे आप बोल नहीं सकते। क्योंकि आप बड़े इन्वेस्टर नहीं है तो आपको इस तरीके से डेटा नहीं दिया जाएगा। तो आपको मतलब डेटा गूगल में सर्च करके ही आपको देखना पड़ेगा, वेबसाइट विजिट करके ही आपको देखना पड़ेगा। तो मैं जरूर कहूंगा आप मनी कंट्रोल साइट और साथ ही साथ स्कैनर साइट और साथ ही साथ आप फिनोलॉजी साइट, इस तरीके से साइट को विजिट करके देख सकते हैं जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको उतना टाइम नहीं है तो मेरे वीडियो देख लीजिए 5 से 10 मिनट का, तो वहां से आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी के डिटेल्स को आपको दिखा चुका हूँ, हर साल में ग्रोथ हुआ है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी ने डेप्थ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर किस तरीके से भरोसा किया वो आपको दिखा दो। देखिए पहले इन्वेस्टर कुछ भी भरोसा नहीं करते थे। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब छोटा कंपनी होता है, जब मार्केट में नया आते हैं, तब इन्वेस्टर के ऊपर उसका भरोसा नहीं हो रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर चाहते नहीं कि उसका हाई रिक्सी
गेम वो खेल पाए, तो फिर भी छोटा-मोटा निवेश करते हैं, अभी भी छोटा-मोटा ही निवेश करके रखा है। तो फिर भी पहले तो 0% इन्वेस्टमेंट था, मतलब ना के बराबर था। अभी देखिए एफआईएस ने 9% और डीएस ने 6% का निवेश किया। प्रोमोटर के पास देखिए पहले 34% होल्डिंग था, बीच में थोड़ा-सा कम कर दिया गया था, अभी थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब प्रोमोटर जब हिस्से बढ़ा रहा है, इसका मतलब सोचिए कंपनी में कुछ ना कुछ ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल होने वाला है। तो इसलिए प्रोमोटर को तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि उसका मैनेजमेंट टीम ही तो उसको हैंडल करते हैं, उसको चलाते हैं। तो उसको तो पता ही है, तो इसलिए खुद पहले से ही निवेश करके रखे हुए हैं। तो पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक 48 मतलब परसेंट का होल्डिंग रखते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का हर पैरामीटर्स आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी सिर्फ चार्ट पैटर्न दिखाने वाली है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे कंपनी जब स्टार्ट हुआ 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ, तब इसका प्राइस था करीबन करीबन एडजस्टमेंट प्राइस 77 रुपीज के आसपास था। कंपनी वहां से देखिए लगातार लगातार ग्रोथ किया, और कोविड की सिचुएशन के बाद कोविड का इसका प्राइस था करीबन 120 के आसपास। वहां से कंपनी जो धमाका दिखाया, तो करीबन 1200 के आसपास, 1100 के आसपास। तो सोचिए ये जो धमाका था वो बहुत स्ट्रॉन्ग धमाका था। अभी देखिए जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो एक फ्लैग एंड फुल पैटर्न के बन रहा है। तो फ्लैग एंड फुल पैटर्न जब बनते हैं, तो वो लेवल यहाँ पे देखिए बहुत बार टच किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया। इसका मतलब ये जो लेवल है, अगर ये लेवल को तोड़ता है, तो एक अप मूवमेंट में तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर वो डाउन टेन में भी तोड़ता है, और यहाँ पे 200 डेज जो ए में है, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं, तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, अभी निवेश करना है तो थोड़ा सा वेट करिए। ये जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, किसी भी तरीके से आपको ट्रेंड को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आपको एक सपोर्ट मिलेगा, तभी आप निवेश करना। एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक आप कहेंगे सर मैं क्या अभी निवेश करूं, तो अभी से आप निवेश करने के लिए जरूर स्टडी करिए, उसके बाद सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।